नागरिकों का योगदान हम लोग ले लेते हैं, नेता लोग ले लेते हैं कि हम कर रहे हैं देश के नागरिक। जो सरकार को करना चाहिए उसका जो सिक्के का दूसरा पहलू है, एक पहलू है अमीरी और गरीबी का अंतर। मैंने आपको बताया कि 62% धन 5% लोगों के पास है, 3% धन 50% लोगों के पास है। इस अंतर को पूरा करने की दिशा में आज हमारे देश के परिवार का वार्षिक आय 2200 से $2500। हम कह रहे हैं कि हम ग्रेट ब्रिटेन से आगे जाने वाले हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था से हम चौथी होंगे, हम फिर तीसरी होंगे। ग्रेट ब्रिटेन में नागरिक के पास प्रति व्यक्ति साल की आमदनी कितनी है? $40,000। हमारी आमदनी कितनी है? $2,500। आप गैप देख रहे हैं कितना ज्यादा है। तो हमको जो पार करना है, ये आंकड़ा दिखा के लोगों को भ्रमित नहीं करना है कि हमारी अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों के धन को हम संकलित कर रहे हैं, तो इसलिए इतना हो रहा है। पर प्रति व्यक्ति आमदनी हमारी कितनी है? $2,200 से $2,400 प्रति वर्ष। और इंग्लैंड की कितनी है जिससे हम आगे जाने वाले हैं? $40,000 प्रति वर्ष लगभग। जो पहले 10 देश हैं जीडीपी के पैमाने पे, उसमें अमेरिका अगर $80,000 प्रति व्यक्ति की आमदनी रखता है, तो हम 2400 की आमदनी रखते हैं। 80,000 2400। तो ये 10 देशों में सबसे कम आमदनी हमारी है प्रति व्यक्ति। नाम के लिए हम 5वें स्थान पे पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति हम कितना है? 10वें नंबर पे। और राज्यों को जोड़ लेंगे तो और हम नीचे आ जाते हैं। तो जरूरत किस चीज की है कि प्रति व्यक्ति की आमदनी भी हमको बढ़ाना है। अभी क्या हो रहा है कि अमीर बहुत अमीर हो जा रहा है। जी। साउथ अफ्रीका, ब्राजील, अमेरिका, ये विकसित देशों में माने जाते हैं। ब्राजील विकासशील देश है। इनमें इतने अमीर नहीं हैं जितने भारत में। वो 1% वाले, जिसको हम खरबपति कहते हैं, इतने पिछले 10 साल में इन देशों में नहीं बने हैं जितने भारत में बने। अच्छा है, लेकिन जो नीचे है इनका क्या हो रहा है? 3% के पास 3% देश का धन, 50% और आधी आबादी के पास कुल 3% है। इनको भी आपको ऊपर को नीचे नहीं खींचना है, नीचे को ऊपर बढ़ाना है, अंतर को हमको कम करना है। तो सरकार का फायदा, सरकार के पास जो धन आता है देश का, उसका उपयोग अमीरों के लिए पहले करने की जगह पहले तुलनात्मक गरीबों के लिए करना चाहिए। अमीरों को आप व्यवस्था दीजिए कि आप बढ़ो, और साथ में और लोगों को भी ऊपर ले जाओ। आपने रोजगार की बात की, जिस बात की कमी महसूस होती है, तो रोजगार किस प्रकार के हैं? एक आपका मजदूरी का हो गया, इससे आपको आमदनी मिल रही। दूसरा, कहीं पर दुकान में आपने काम कर लिया, उसका आपको 7 महीने का वेतन मिलेगा। तीसरा, काम करने का मौका दीजिए, उसका आपको आमदनी का जरिया परिवार के लिए बनेगा। और सब चाहते हैं सरकारी नौकरी, जो सबको मिल ही नहीं सकती। तो आपको आमदनी लोगों तक, उनके परिवारों तक पहुंचे, उसके लिए मौके बनाने पड़ेंगे कि कैसे वो कमा सकें। सरकारी नौकरी जब आएगी, 2% से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। एक आकलन है कि 2% से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि सरकार पैसा कितना टैक्स के रूप में लेगी कि आपको तनख्वाह दे सके। तो सरकार की एक सीमा है। तो सर, उस सीमा के अंदर नौकरी मिलेगी मान लीजिए, और जैसे नहीं मिल पाया मान लीजिए इनको, तो उनके लिए क्या रहेगा बेरोजगारों के लिए? जैसे जो बेरोजगार जो युवा है 25 साल की उम्र तक के, जी, उनके लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 1 साल के लिए आपने अगर डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कर लिया है, जी, तो 1 लाख रुपए, फिर वही 8,500 रुपए महीने को उनको भी मिलेगा। आपको प्राइवेट या सरकारी फैक्ट्री में काम में लगवाया जाएगा, और वहां आप काम सीखोगे जी, ताकि फिर आपको आगे काम मिल सके। अच्छा। आज ये देखा जा रहा है कि जहां उद्योगों की हमको आवश्यकता पड़ती है रोजगार सृजन करने के लिए, कि रोजगार देना है, तो काम कहाँ मिलेगा? खेत में आपके पास उतनी ही जमीन है,
उसमें ज्यादा लोग तो आप नहीं लगा सकते। 1 एकड़ में खेती करने के लिए आपको 20 लोग चाहिए, अब 40 लोग को वहां डाल दोगे तो अनुपयोगी काम हो रहा है। जो काम 20 आदमी कर सकता है वो आप जबरन ढकेलोगे 40 आदमी, तो अनुपयोगी काम है। धान तो उतना ही उपज होगा, जो 20 लोग के काम से धान उपज 1 एकड़ में होगा, आप 40 लोग लगाओगे तो धान तो उतना ही उपज होगा, तो धान नहीं बना। क्योंकि जगह उतना ही है, उतना जगह उतनी ही मात्रा उसी में आपको उनको दूसरा जगह देना। दूसरा जगह क्या है? उद्योग। जब उद्योग लगते हैं तो ये देखा जा रहा है कि हमारे पास स्किल नहीं है, हमारे पास दक्षता नहीं है, हमारे जो युवा तैयार हो रहे हैं वो उन कामों में काम करने के लिए ट्रेंड नहीं है, तो वो ट्रेनिंग दीजिए। तो 1 लाख रुपए साल का आपको मिलेगा और ट्रेनिंग भी मिलेगा, ताकि फिर आप ऐसे उद्योगों में तैयार होके, यानी काम के जानकार होके आप कर सकते हो। यहाँ मैंने ये महसूस किया, एक फैक्ट्री अंबिकापुर के पास खुली थी छड़ बनाने की, और उस फैक्ट्री में जब मैंने देखा, उस दिन मैं गया वहां देखा काम कैसा होता है, तो मैंने देखा सारे लेबर जो आते थे जिनको ज्यादा राशि मिलती थी वो बिहार के आते थे। यूपी बिहार के लेबर आते थे क्योंकि यहाँ के लेबर को काम ही नहीं आता। जो दक्षता उसमें होनी चाहिए, लोहा गर्म करके निकलता है, पिघला हुआ लोहा निकलता है, फिर उसको छड़ के लिए डालना, मोड़ना, मेहनत लगता है। तो हमारे लोग यहाँ पर सीखे हुए नहीं। एक छोटी सी फैक्ट्री में मैंने देखा, और इसको आप पूरे देश में देखिए, हमारे देश में क्या हो रहा है कि जब बड़ी फैक्ट्री आ रही है उनमें काम करने की दक्षता हम अपने बच्चों को, युवाओं को सिखा नहीं पाए। सरकारी नौकरी तो मिल ही नहीं सकती, तो आपको दूसरा काम चाहिए। दूसरा काम क्या चाहिए? खेत में आप जा नहीं सकते क्योंकि एक सीमा है। अब आपके पास आबादी है, हमारी आबादी धीरे धीरे बूढ़ी होगी। अभी हम जवान देश हैं, लेकिन ये आंका जा रहा है कि कुछ दिन बाद देश की एक और समस्या होगी कि हमारी बुजुर्गों की संख्या भी 10% के आसपास है, ये तेजी से बढ़ेगी। जैसे आबादी नहीं बढ़ी और अब बच्चों की संख्या कम हो रही है, परिवार नियोजित हो रहे हैं, तो बूढ़ों की संख्या, उम्र दराज की संख्या बढ़ेगी। तब तक के लिए ये जो हमारे युवा काम करने की शक्ति है, इनको मौके कहाँ हैं? क्योंकि इनको काम नहीं आता। तो बड़ी फैक्ट्री आएगी, वो कहेंगे यहाँ तो काम करने वाले नहीं, तो आप फैक्ट्री कैसे लगाए? आपको मान लीजिए 50,000 लोगों की एक फैक्ट्री लगाई, वो बड़ी फैक्ट्री में 50,000 लोग वो काम करने लायक होने चाहिए ना, सीखे हुए होने चाहिए। बाबा क्या है बाबा? देखिए आपको एक मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो बेरोजगार जो युवा है बाबा, वो कहीं ना कहीं खाली होके वो नशे के शिकार हो गए बाबा। तो उसके चक्कर में जो है वो नशा के आदी होने के कारण वो काम करने का उनका मन नहीं करता है। तो उसके लिए जो है बाबा, अभी तक हमारे आपकी कांग्रेस सरकार आएगी तो आप इसके लिए क्या योजना बनवा रहे हैं बाबा? ताकि उनके लिए कोई योजना बनवाइए, नशा मुक्ति बनवाइए, कुछ बनवाइए बाबा, ताकि उनको जो है आंदोलन निकाल। अभी भी वो संख्या उतनी ज्यादा नहीं है। जी जी संख्या है, और ये जो गलत काम करते हैं, मादक पदार्थों का धंधा करते हैं, बाबा, सबसे पहली कार्रवाई इन पे होनी है। जी जी बाबा। आप सोर्स जो इस नशे का है, जी जी, उसको नष्ट नहीं करोगे, जी जी, वो कहीं ना कहीं से वो सामग्री पहुंचती है और कोई ना कोई उसका शिकार हो जाता है, और कुछ ऐसे मादक पदार्थ हैं कि उसकी लत लग जाती है। जी, वो आपको फिर छोड़ता नहीं। जी, जी, ये सिगरेट, बीड़ी या शराब नहीं, इससे भी ज्यादा आदत डालने वाले मादक पदार्थ हैं जिनका ब्राउन शुगर या कुछ और पदार्थ आजकल आने लगे, तो उसको सरकारों को पूरी तरह से रोकना पड़ेगा। एक पूरी तरह से रोकना पड़ेगा, वो एक टारगेट है। दूसरा, उनके लिए रिहैबिलिटेशन के सेंटर्स हैं, वो चल रहे हैं, वो उतने असरदार नहीं होते, फिर भी लाभदायक रहते हैं, वो करना है। और जो बड़ी बात आपने कही, वो असली जड़ ये है कि उनको काम ऐसा मिलना चाहिए जिसमें उनका ध्यान उसकी ज्यादा लगे। खेल कूद की गतिविधियां बढ़ाइए, खेल के माध्यम से कैरियर के ऑप्शंस दीजिए, वो भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि खिलाड़ियों के लिए हम